हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। एमडी साबित क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए, आज हिस्ट्री से अकॉर्डिंग हम लोग सिंधु घाटी के बारे में, सिंधु घाटी के चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले हम लोग उनके नगरीय सभ्यता या उनके प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने नगरीय सभ्यता में कितने नगर के मतलब नगरों के क्षेत्र में बांटा गया था, जितना जो मतलब 14 हो या 15 हो या 16 हो जो नगर थे, जिसमें जो मुख्य रूप से दर्जा मिला 6 ही नगर को दर्जा मिला। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे, लेकिन आज उसके प्रमुख खोज के बारे में पढ़ेंगे, उनके नगर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग को क्वेश्चन सेटर जो क्वेश्चन सेट करता है, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर नदी से रिलेटेड, नगर से रिलेटेड और उसके खोजकर्ता से रिलेटेड सेट करके देगा ताकि हम लोग कंफ्यूज हो। तो यहाँ पर हम लोग को बारी बारी से जानना है जो नगरीय सभ्यता थी उसमें जो नदी घाटी है, जो नदी घाटी परियोजना जो मतलब जो नगर क्षेत्र तो वो नदी किस मतलब ये वो नगर किस नदी के ऊपर तट पर बसे हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो स्थल थे वो कितना ईसा पूर्व तक चला था। मतलब ये सिंधु घाटी जो है 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक चला। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है हम जानेंगे यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, जो भी इनके स्थल है स्थल। दूसरी बात यहाँ पर नदी दर्शाया गया है और यहाँ पर नगर दर्शाया गया था। तो जो नगर है सिंधु घाटी के जो नगर है और उनके जो नदी है और उनके जो क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र है उनके जो मतलब ईस्वी कौन खोज करता है, कौन ईस्वी में कौन खोज करता है, इनका जानना बहुत जरूरी है हम लोग को। यहाँ पर जानना ये है कि जो भी इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मतलब एक तो ये नाम हो गया कि भाई किसी भी मतलब चीज को खोज किया तो एक नाम ये हो गया, और दूसरा हो गया इनका ईस्वी, कौन ईस्वी में खोज किया। तो एक हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो बारी बारी से चलते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, हड़प्पा, हड़प्पा क्या है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं से एक ध्यान पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सबसे बड़ी बात है सिंधु घाटी को सदैव पूर्वक मतलब नगरीय सभ्यता घोषित कर दिया गया था और नगरीय सभ्यता माना गया। तो देखिए, जो सिंधु घाटी के जो नगर है, जैसे मान लेते हैं लोथल हो गया, उसके बाद हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, इसमें बहुत से क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि मतलब जो भी इनकी मुख्य दरवाजा मतलब सड़क की ओर थी, तो किस नगर की मतलब सड़क की ओर थी, किस नगर का मतलब मुख्य दरवाजा सड़क की ओर ना रह करके पीछे की ओर थी। तो इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है नगर, यहाँ पर लिखा गया है नगर, नगर में हड़प्पा। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन ये पूछ देगा कहीं भी एग्जाम में कि सिंधु घाटी की जो भी नगर थे उनमें कितना को संख्या के रूप में कितना को मतलब दर्जा दिया गया था। तो आंसर यदि 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे या तो फिर 6 रहे, तो यहाँ पर 4 भी दे देता है कहीं कहीं पे, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग को टिक करना है कि 6 ही नगरी को मान्यता सभ्यता के रूप में मान्यता मिला था। तो ये चीज हम लोग को पहला क्वेश्चन यहाँ पर से ये जानने को मिला। इसके बाद देखिए वो नगर कौन कौन थे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीन बाग हो गया और धौलावीर हो गया, और 2 आव हो गया, रंगबलीपुर हो गया और एक मुख्य आव है। तो इसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में हम पूरा डिफिनेशन के साथ आपको बताएंगे। अभी फिलहाल जानना यह है कि देखिए हड़प्पा जो नगर थे हड़प्पा, हड़प्पा की यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है और हड़प्पा के क्षेत्र के बारे में पूछेगा। फिर इनको खोज किसने की और कौन सा ईस्वी में इसकी खोज की गई। तो ये चीज हम लोग को बहुत बारीक से जानना है और ये चीज को हर समय मतलब रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद जो भी है माइंड में रखना है इस बात को कि ताकि हम लोग किसी भी एग्जाम में हो तो पता सीधा चले कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो ये चीज हम लोग को जानना है कि हड़प्पा की जो खोज की थी 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी ने की थी। तो ये चीज हम लोग को जानना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है,
तो हड़प्पा रवि नदी के किनारे है। हड़प्पा की जो सभ्यता के प्रमुख स्थल है या क्षेत्र है तो कहाँ है, तो पाक से लेकर के पंजाब के साहिबाला जिला तक। साहिबाला अगर पूछे कि साहिबाला जिला कहाँ है तो ये पाक पर। देखिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों, यहाँ से जो भी है फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसी के लिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले आप लोग को उसके जो मुख्य नगर है और उनकी जो नदी है और उनकी जो खोज करता है इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार रूप से जानने वाले हैं। और इसके रिलेवेंट जो भी सिंधु घाटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य रूप से सिंधु घाटी में जो भी मतलब क्वेश्चन बनेगा वो चीज के बारे में आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए हिस्ट्री एक लेंदी विषय है, ये सभी जानता है, लेकिन जब तक हिस्ट्री में मन नहीं मारिएगा तब तक आपको धन मतलब नहीं अर्जित होगा। तो इसमें मन मारने का विषय यही है, समझे ना। तो इसमें मन मार के थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कि ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, और मैं आपका भविष्य का उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। देखिए मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ी बात है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी पर कूदेगा तो सिंधु नदी। इसके जो क्षेत्र है पाक है, पाक के मतलब सिंध प्रांत पूछ देगा। अगर यदि देखिए बहुत सा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत के किस जिला के मतलब अंतर्गत किस नदी पर आता है, तो ये चीज सिंधु नदी है। किस हो गया भाई, तो देश हो गया पाक, और फिर सिंध प्रांत के जो है ना लारकाना जिला, लारकाना जिला। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था तो 1922 ईस्वी। सबसे बड़ी बात है इनकी ईस्वी पर ध्यान दिया जाए, 1922 में रखलदास बनर्जी ने किया था, रखलदास बनर्जी। तो ये चीज हो गया। देखिए चंदुहाड़ो मुख्य रूप से जो मतलब इसमें जो क्वेश्चन बनता है 7, 8, 10 जो ऐसे टॉपिक जो हर बार एग्जाम में आपको बारी बारी से मतलब क्वेश्चन को रिवाइज करते रहेगा, क्वेश्चन सेट है। चंदुहाड़ो जो है सिंधु मतलब नदी के किनारे सिंध प्रांत पीओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है नवाब शाह के बारे में पूछेगा कि नवाब शाह जिला किस जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता में नवाब शाह जो डिस्ट्रिक्ट है जिला है वो किस मतलब देश के अंतर्गत आता है, तो ये पीओके के अंतर्गत आता है। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग के बारे में पूछा गया था किस एग्जाम में, इसे खोज किया था क्या 1925 में माइके। यहाँ से आ जाए कालिंबागन जो है कौन सा नदी है, यहाँ से गघार जो है कहाँ पड़ता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। देखिए यहाँ से हनुमानगढ़ जिला के बारे में भी बहुत सा मुख्य रूप से पूछता है कि हनुमानगढ़ जिला क्या है, किसी भी एग्जाम में हनुमानगढ़ जिला कहाँ है नहीं है। तो फिर इसके बारे में सिंधु घाटी के बारे में रिलेशन हनुमानगढ़ जिला के बारे में हर एग्जाम में पूछ होता है। सबसे बड़ी बात 1951 में इसकी किसने खोज की थी, 1951 में अमल लॉन, ठीक है, अमल लॉन ने की थी, ठीक है। थोड़ा बोलने से लड़खड़ाहट आ जाता है। देखिए कोटादी जो है एक वीवीआई आपका क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कोटादी से। कोटादी जी जो है सिंधु घाटी नदी है, सिंधु घाटी के में है नदी में, लेकिन ये कौन सही है सिंध प्रांत के खैरपुर। यहाँ से ये सी नहीं पूछेगा, खैरपुर स्थान नहीं पूछेगा, समझे ना। यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कोटादी जो नगर है किस नदी के किनारे है, और यह जो है इसकी खोज किसने की थी तो 1953 ईस्वी में फजल अली अहमद ने खोज की थी। ये चीज यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा और यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। देखिए छठा है रांगपुर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, रांगपुर सिंधु घाटी के रांगपुर जो जिला मतलब नगर है जो कौन सी नदी पर है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है मादर, और ये कौन सा क्षेत्र में है गुजरात का कठियावाड़ा जिला। इन्हें खोज कौन किया था तो 1954 में खोज किया था इसे रंगनाथ। देखिए यहाँ है रंगपुर, यहाँ क्या है रंगनाथ, ये चीज याद रखिएगा, मिला लीजिएगा, रंगपुर को रंगनाथ ने खोजा, ठीक है। सातवां है रोपड़ किस नदी से, सतलज नदी से। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है, पंजाब के रोपड़ जिला है, यहाँ पर पंजाब का जो जिला है रोपड़ वहीं पर है। तो देखिए रोपड़ और रोपड़, ठीक है, जिला, ये चीज याद रखिएगा। 1956 में
यागदत्त शर्मा ने खोज किया था। फिर देखिए लोथल है, देखिए लोथल जो गुजरात के जो है लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि लोथल किस नदी से के किनारे है। तो ये चीज लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा। ठीक है, भोगवा कहाँ पड़ता है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में। ठीक है, इसे कौन किया था? इसे भी 1954 में ही रंगनाथे ने खोज किया था। आलमगीरपुर, देखिए आलमगीर सिंधु घाटी नगर के आलमगीर नगर जो है, आलमगीरपुर नगर जो है, ये कौन सी नदी है? यहाँ से नदी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये जो है हिंडौन नदी के किनारे है, यूपी का मेरठ जिला में। इसे कौन 1958 में इसी ने खोज किया था, क्या? यागदत्त। अब आ जाइए सुत का गडोरा, सुत का गडोरा, इसके बारे में देखिए। ये जो है यहाँ से नदी के बारे में इसका क्वेश्चन बनता है। जो भी नदी के बारे में बनेगा उसके बारे में हम बता देंगे। नदी से यहाँ पूछता है कि दासक जो है किस नगर क्षेत्र के अंतर्गत जो है, किस नदी क्षेत्र के अंतर्गत जो है सुतकोड़ा नगर जो स्थापित है। दासक, दासक नदी के बारे में पूछेगा और नगर पूछ देगा कि सुतकोड़ा नगर जो किस क्षेत्र में आता है। और यहाँ से ई पूछता है कि मरकाना, मरकाना के बारे में आपको बहुत बहुत पूछता है। मरकाना जो मतलब किस देश के अंतर्गत आता है। और यह जो है यहाँ से पूरा मिला लेता है कि दासक सिंधु घाटी के सुतकोड़ा दासक नदी के किनारे पर जो मरकाना स्थित है वो किस नदी पर है। तो दासक नदी से आप लोग मारिएगा कि हाँ भाई दासक नदी के किनारे है। इसे 1927 इसमें यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है 1927 इसमें ऑरल स्टाइल। देखिए ऑरल स्टाइल जो है, ऑरल स्टाइल के बारे में आप लोग एक तो अगर ऑरल है तो ठीक है, और नहीं तो अस्टाइल भी पूछ देगा कि अस्टाइल जो है किस मतलब अस्टाइल जो है किस नगर की खोज की थी। और इसका नदी से रिलेटेड इसका पूछ देता बहुत बार, यहाँ से यहाँ तक उठा देगा। ठीक है, जो कि खोज इसका किया है सुतकोड़ा का, लेकिन नदी से रिलेटेड क्वेश्चन बना करके आपको देगा। बनमाली जो है, बनमाली नगर जो है, बनमाली जो है रंगोइया नदी के किनारे है, ये हरियाणा में आता है। इसका हिसर से क्वेश्चन पूछता है। हरियाणा का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हिसर जो रंगोइया नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे 1974 इसमें रविंद्र सिन्हा ने खोज की थी। धौलावीरा के बारे में पूछता है कि धौलावीरा जो है किस नदी है, तो लूनी नदी। यहाँ से लूनी के बारे में, जो लूनी गुजरात के कच्छ के बंद तक जो समाप्त हो जाती है, लूनी के बारे में बहुत बार गुजरात के बारे में पूछता है कि लूनी नदी जो है कहाँ तक जा करके मतलब लुप्त हो जाती है। तो लुप्त होने वाली नदी है जो कच्छ, गुजरात के कच्छ के वन में जाकर लुप्त हो जाती है। तो ये चीज यहाँ से लूनी जो पूछ देगा कि धौलावीरा जो है किस नदी के अंतर्गत जो मतलब बसा हुआ नगर है, तो लूनी नदी के कच्छ के वन में समाप्त हो जाता है। 1967 से 68 तक, 68 में अगर पूछे तो 1968 में जेपी शर्मा ने खोज की थी। ये मुख्य रूप से दो अगर पूछ पूरा ऑल ओवर की कितने ने शर्मा मतलब जो खोज किया है, तो देखिए यहाँ जो है जेपी जोशी प्लस शर्मा भी है। ठीक है, ये चीज एक यहाँ हो गया शर्मा। दूसरी बात आ गया सोतकोहा। देखिए सोतकोहा से एक क्वेश्चन बहुत बन जाता है, शादी कौरा। शादी कौरा सुतकोड़ा के बारे में पूछे चाहे मत पूछे, लेकिन शादी कौरा नदी जो है किस नगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा है। शादी कौरा, ना कि शादी करना, ये चीज नहीं है। तो शादी कौरा है जो दक्षिणी जो है दक्षिणी बलूचिस्तान नगर क्षेत्र में आता है, दक्षिणी बलूचिस्तान में आता है। जब 1962 में जॉर्ज डेल्स के बारे में पूछेगा कि जॉर्ज डेल्स ने किस बलूचिस्तान की खोज की, या फिर किस शादी कौरा की खोज की, या फिर किस सुतकोड़ा नगर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए फ्रेंड, आज हमारे बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है आगे का टॉपिक हम लोग लेके आएंगे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले उसकी जो नगरीय सभ्यता थी, जो नगर इसमें दर्शाया गया था, मुख्य रूप से 6 नगर को इसमें दर्शाया गया था, ये चीज के बारे में हम लोग पढ़े, उसके नदी के बारे में पढ़े और उसके खोजकर्ता के बारे में पढ़े। तो सबसे बड़ी बात VVI यहाँ पर ये होता है हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, उसके बाद नवाब शहर, उसके बाद सतलज, उसके बाद लूनी, उसके बाद हिंडौन। ये सब जो है मुख्य रूप से नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछता रहता है। जब हम भारत में ज्योग्राफी में भारत के बारे में नदी के बारे में, जो नदी जो मतलब निकलता है उसके बारे में आगे की वीडियो के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे, आगे की वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे।
कौन नदी कहाँ से किस नगर को होते हुए जाएगी, सब चीज पढ़ाएंगे, लेकिन एक आधार से। मेरे जो भी फ्रेंड जुड़े हुए हैं एमडी साहब क्लासेस से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना से जितना हो सके शेयर करें। जो भी हो, हम आपको गारंटी लेते हैं कि भाई जो भी है टॉपिक अच्छा से 90% आपके यहाँ से एग्जाम के बारे में, किसी भी के बारे में हम आपको करा देंगे। तो चलते हैं बच्चों, आज का यही है कि जो भी नगर है उसके बारे में, जो नदियां हैं, जो नगर मतलब नदी के क्षेत्र में बसे हुए हैं, उसके जो नगरीय क्षेत्र है, उनकी जो खोजकर्ता, उनकी जो ईस्वी है, ये चीज के बारे में। तो ये सब उतार लीजिए आप अपने नोट्स पे, और उसके बाद थैंक्स बच्चों।